मोटिवेशनल स्पीकर श्री विष्णु दयाल जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। विष्णु जी, ये जो स्टूडेंट आपको दिख रहे हैं, ये लोग जुडिशल सर्विसेज की और एक एग्ज़ाम होता है एपीओ की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग बिहार से हैं, कुछ लोग दिल्ली से हैं, कुछ लोग जो है यूपी के हैं, मध्य प्रदेश के भी हैं, झारखंड के हैं, अलग अलग स्टेट के हैं। तो आज हम चाहते हैं कि आप अपने अनुभव से इन लोगों को मोटिवेट करिए, इन लोगों के अंदर जो थोड़ी बहुत निराशा आती रहती है वो दूर हो। अब अगली आवाज़ विष्णु दयाल जी की। नमस्कार आदरणीय हर्ष बिहारी सर के सानिध्य में आप लोग एक बड़े मिशन में निकले हैं। सबसे पहले मैं सर को धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे मौका दिया कि आपके परिवार का मैं हिस्सा तो हूँ ही और मैं आप लोग से रूबरू होने का मौका पा रहा हूँ। सर, आपके सानिध्य में बच्चों के सपने पूरे हो रहे हैं। सबसे पहले आप बधाई के पात्र हैं और आपको मेरा प्रणाम है, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आपको प्रणाम है। और मैं युवा शक्तियों से बस ये आह्वान करूंगा कि सबसे पहले मन में उत्साह रखिए, क्योंकि जिसके मन में उत्साह होता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। अगर आपके मन में उत्साह है तो आप एक चाय का प्याला पी सकते हैं, नहीं तो आप वो भी नहीं कर सकते। बाकी सपने तो बहुत दूर की बात है। हम लोग गलतियां कहाँ करते हैं लाइफ में? 3L याद रखिएगा, लगे रहो, लगन से, लगातार। एक पंक्ति है मेरी, आज तपा दो खुद को, कल चमकेगा आपका सितारा, लगा तो जुनून सारा, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। हम गलतियां क्या करते हैं? सही एथिक्स सिद्धांत फॉलो नहीं करते, बाद में हमें लगता है सफलता नहीं मिल रही। सर, जब सही चाबी लगती है तभी ताला खुलता है। कॉन्टिन्यूटी इज वेरी मच रिक्वायर्ड। हम लोग एक दिन जोश में आएंगे, बहुत कुछ कर डालेंगे, फिर वो कॉन्टिन्यूटी नहीं रहती। आप एक लाइन सुने होंगे ना कि जब पत्थर पे रस्सी बार घिसती है, पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है, रसरी आवत जाते दिल पर परत निशान। तो कॉन्टिन्यूटी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम लोग रेगुलरिटी नहीं रख पाते सर। एक दिन मेहनत किए, 2 दिन किए, 10 दिन किए, फिर निराशा का भाव। जब कभी आपको निराशा का भाव आए, आप सीधे सोचिए कि ये सपना मेरा है, मुझे पूरा करना है, कोई और नहीं करेगा। देखिए, हर समय मोटिवेशन लेने के लिए बुक्स, अच्छी संगत, अच्छे लोग और लास्ट ऑप्शन प्रभु का दरबार होता है। वहां से एनर्जी हम सभी लेते हैं, आप सभी लेते हैं। तो लाइफ में सफलता बहुत टफ नहीं है। सिस्टमेटिकली काम करिए, नीति नियम सिद्धांत के साथ करिए। स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क का जमाना नहीं है। एक लेबर भी पूरे जीवन हार्ड वर्क करता है बट वो सफल नहीं हो पाता। हम लोग हार्ड वर्क क्यों भागते हैं? बट हार्ड और स्मार्ट दोनों का सामंजस्य लेके चलना पड़ेगा। एक स्टोरी आप लोगों को बड़ी मोटिवेशनल सुनाता हूं सर, जो मुझे कॉल करती है। जब मिल्खा सिंह, आप सभी जानते होंगे मिल्खा सिंह का नाम, मिल्खा सिंह जब प्रैक्टिस करते थे तो प्रैक्टिस करते 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 उनके मुंह से खून निकल आता था कभी कभी। तो लोग बोलते थे कि यार, उनका कोच खड़ा था, तो कोच के फ्रेंड ने बोला कि आपके स्टूडेंट के मुंह से खून निकल रहा है, क्या आपको दया नहीं आ रही है? आपको खराब नहीं लग रहा? उन्होंने एक ऐसी बात बोली जो दिल को छूने वाली थी और सांसों को थामने वाली थी। उन्होंने बोला, ये लड़का 9 फेरा लगा चुका है, ध्यान सुनिएगा, 9 फेरा लगा चुका है और ये जो 10वां फेरा लगा रहा है यही इसको चैंपियन बनाएगा, इसलिए मैं इसको दया नहीं कर रहा हूँ। इस तरह हमारे गुरु होते हैं। कभी कभी हम तकलीफ में होते हैं, परीक्षा के दौरान पढ़ रहा है बच्चा, परेशान है, बट हमारे गुरु मौन होकर देखते हैं, क्योंकि कहते हैं गुरु भगवान होता है, राइट? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। तो अगर आपकी प्रैक्टिस खतरनाक है तभी सफलता मिलेगी। रेगुलरिटी, हम एक दिन नहीं करेंगे हो जाएगा, नहीं, रोज रोज खाना खाते हैं, रोज सांसें लेते हैं, तो पढ़ाई भी रेगुलर होनी चाहिए। क्लासेस कभी मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोचिंग या आपका जूम मीटिंग एक मंदिर है। हम मंदिर जाएंगे तो भगवान के पास कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। हमें लगता है एक क्लास मिस कर दी क्या हो गया? बहुत कुछ मिस कर दिया सर आपने। तो हर क्लास महत्वपूर्ण होता है। जैसे आपने देखा क्रिकेट मैच में कभी 2-4 बॉल डॉट चली जाती है तो बाद में लास्ट ओवर जो प्लेयर को प्रेशर आ जाता है कि सिक्स मारना हर बॉल पे। उस तरीके लाइफ के सेशंस है। टीचर ने आज क्या सिखाया, आपने मिस कर दिया। तो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर वंस, बार बार दरवाजे में दस्तक नहीं देती है। कहते ना, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाता है। मौके नारायण की तरह होते हैं, पहचानिए, लपक लीजिए। अगर आप विलंब करेंगे सफलता आपसे दूर खिसकती जाएगी, फिर आप कहेंगे सफलता नहीं मिल रही। सर, सफलता बहुत है, आसान पाना है, लागी होना पड़ेगा, फोकस आपका क्लियर होना चाहिए। जब अर्जुन जी मछली की आंख पे, उन्होंने, आप लोगों को कहानी सुनी होगी, कड़ाही में देखकर मछली की आंख पे निशाना साध रहे, उनका लक्ष्य कितना क्लियर रहा होगा, जरा सोचिएगा। उस तरीके जब एक विद्यार्थी के रूप में आपका जो लक्ष्य होना चाहिए, आपका एग्जाम होना चाहिए, चाहे वो एपीओ का एग्जाम हो या कोई भी जुडिशरी एग्जाम, लगन के साथ आपका फोकस हो। दुनिया में क्या हो रहा है, शादी ब्याह न्योता फंक्शन सब छोड़ दीजिए। 100% अगर आपकी लाइफ है तो 95% इज योर करियर। 95 में 98 कह सकता हूँ सर। 2% आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, परिवार, नातेदार, रिश्ते, इनको कुछ दिन के लिए त्याग दीजिए। अपने आप पे तब तक फोकस करिए जब तक लोग आप पे फोकस ना करने लगे। मेरा ये मानना है। इतना फोकस कर दीजिए, मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे। तो मेहनत आपको करनी है, एक जज्बा भर के करना है। मेरी पंक्ति है ना कि कर्म करके एक नया एहसास लेंगे, पानी है साथ
फिर भी प्रयास लेंगे, अब सफल होने के सिवाय कोई चारा नहीं, मंजिल पर पहुंच के चैन की सांस लेंगे। जब तक मंजिल नहीं पहुंची, नींद चैन त्याग दीजिए। विद्यार्थियों के लिए पंक्ति है, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। ये 5 लक्षण विद्यार्थी के होते हैं। ये हम बचपन सुनते आ रहे हैं, लेकिन सर इसको क्रियान्वित नहीं करते, इंप्लीमेंट नहीं करते। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। तो इसको इंप्लीमेंट करिए सर, इंप्लीमेंट करेंगे लाइफ में चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार नामक कोई वर्ड होता नहीं है। जब आप कठिन परिश्रम करते हैं, लगातार करते हैं और भाग्य का समावेश हो जाता है, वहीं पर चमत्कार हो जाता है। आप जज बन जाते हैं, आप अधिकारी बन जाते हैं, आप एक बड़े पद, जो आपका सपना होता है, उस सपने को दीवार पे पेस्ट करिए। पिछली मीटिंग में सर मैंने इस बात को बोला था, जो भी आप सभी सम्मानित साथियों का ड्रीम है, उसको आप दीवार पे चस्पा करिए, पेस्ट करिए और रोज उसको धूप बत्ती दिखाइए, पूजा करिए। हाँ, मेहनत भी करनी है, पैरों में घोड़े की नाल लगा के भागना है, मेहनत में तो कोई कमी छोड़ दी नहीं है। लेकिन आप, एक बुक मैंने पढ़ी थी, फ्रीक्वेंसी मैचेस, जब आप उस सपने को रोज धूप बत्ती दिखाते हैं, पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, जो भी मेथोलॉजी आपकी हो, आई डोंट नो व्हाट इज द मेथोलॉजी, जिस मेथोलॉजी से आप करते हैं, वो सपना आपके और नजदीक आने लगता है। ये बहुत बड़ा साइंस है, डिटेल में जाऊंगा तो पूरी रात छोटी है, शॉर्ट में इतना समझ लीजिए। फ्रीक्वेंसी मैचेस, जैसे 92.7 जब ट्यून करते हैं तो ही गाना क्यों बजता है, 92.6 पे क्यों नहीं, क्योंकि ट्यूनिंग मैच करती है। व्हेन ट्यूनिंग मैचेस देन सॉन्ग इज सिंगिंग। इस तरह के जीवन का सपना है, अगर आप उन सपनों को पेस्ट करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, शिद्दत से आपको मिल जाएगा। पंक्ति है, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर सही, गुमराह वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। आप तो भाग्यशाली हैं, आप प्लेटफॉर्म पे हैं, आदरणीय सर के सानिध्य में है, तो मंजिल तो आपको मिलना तय है, क्योंकि लोग आप पे भरोसा नहीं करते, आपके भरोसे पे भरोसा करते। हाउ कॉन्फिडेंट यू आर। स्वामी विवेकानंद की पंक्ति थी, आप खुद पर विश्वास रखिए, आप जब जीत सकते हैं, कुछ भी जीत सकते हैं। हम बिलीव ही नहीं कर पाते। मिडिल क्लास की एक प्रॉब्लम है सर, हमारे सपने कभी कभी घर में ही कुचल दिए जाते हैं। और नेगेटिव बोल रहा हूँ, बट पॉजिटिव की ओर ले जाऊंगा आपको कि घर में, अरे तुमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, कोई कुछ भी कहे कान में रुई डाल लीजिए सर। जब तक सपना ना मिले, आप पहरे बन जाइए, सिर्फ अपने लक्ष्य को देखते रहिए, आपको मंजिल मिलना तय है। अपने ऊपर बिलीव करिए, कोई क्या कह रहा है, समाज क्या कह रहा है, इसका फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आजकल लोग कमिश्नर बनने की राय मुंशी से लेते हैं, तो मुंशी आपको क्या राय देगा, और उसकी सोच में फुंसी भरा होता है। जब ऐसे लोग से राय लीजिएगा तो आपको क्या राय देंगे सर, जो जागृत व्यक्ति है उससे राय लीजिए, जो काबिल है उससे राय लीजिए, जो आपका गुरु है उनकी, गुरु की बातों को जिसने मान लिया, उसका सपना ऑटोमेटिक पूरा होना तय है, मेरा मानना है। हम लोग गुरु की बातों का पालन कभी कभी नहीं कर पाते किसी कारण से, तो इसको आज से लग जाइए। मंजिल आपका फूलों की माला लेके इंतजार कर रही है, बस आप इन चीजों का पालन कर लीजिए। 90 डेज मेरा चैलेंज है, 90 डेज में आपके सपने आपके बहुत नजदीक आते हैं। नहीं पूरा तो मैं चैलेंज गारंटी, क्योंकि हमने रिजल्ट देखा है सर, बहुत नजदीक से देखा, लोगों को जज बनते, सफल होते, अधिकारी बनते। मेरे कई स्टूडेंट इसमें सेना में कर्नल है, अच्छे पोस्ट पे हैं, तो वो फीलिंग आती है। तो बच्चे, जो बच्चा अपना नाम स्टेज पे सर ले नहीं पाता था, आज सेना का कर्नल है, इससे बड़ी बात मैं नहीं बोल सकता। क्यों? बिलीफ सिस्टम, कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास। आपकी जेब में 10 रुपए ना हो, आत्मविश्वास आपको अटूट होना चाहिए, याद रखिएगा। इंसान जेब के पैसे से अमीर नहीं होता, अमीर होता है अपने अपने सिद्धांतों से, अपने आत्मविश्वास से, अपने बिलीफ सिस्टम से। बिलीफ सिस्टम सर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा सफलता का मंत्र आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि हमने बच्चों में थोड़ा इसकी कमी देखी है, स्टूडेंट्स में देखी है कमी। ये कमी आप सभी दूर कर लें, अच्छी संगत में रहें, क्योंकि संगत जीवन की चीजों को डिसाइड करती है। एक लाइन है मेरी कि हजारों रंग सजते हैं तस्वीर में, तो उसकी रंगत बदल जाती है, और जीवन में होता है चमत्कार जब आपकी संगत बदल जाती है। अगर आप हीरे के साथ रहेंगे तो आप हीरा बन जाएंगे, और जीरे की संगत में रहेंगे तो आप जीरा बन जाएंगे। इट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यूज कंपनी, आप कैसी कंपनी में बैठ रहे हैं। आप रोज मंदिर जाइए, आपको लोग अपने आप याद हो जाएंगे। आप कोई गलत जगह जाके बैठे, वहां की चीजें याद हो जाएंगी। तो आपको करना क्या है, आप लाइब्रेरी जाएंगे, अच्छे विचार लेके आएंगे, अच्छी चीज सीख के आएंगे। सफलता का यही मंत्र है सम्मानित साथियों। बाकी आप लोग के जहन में कोई सवाल हो तो आप बीच में पूछ सकते हैं, कोई चीज नहीं समझ में आ रही, मेरी कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके का, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग का कोई क्वेश्चन हो पूछ लीजिए, कोई भी चीज जानना चाहते हैं किसी भी प्रकार का, पूछिए। तो कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछते चलिए बीच बीच में। कोई क्वेश्चन है आप लोग का? कोई ट्रिक बताइए जिससे हम अपने सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट कर सकें। गुड नेम आपका? मोनोटाइप। ओके, सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट मतलब आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है कि सब्जेक्ट मन नहीं लगता, मुझे पहले ये बताएं आप मुझे। तो पढ़ाई में मन लगता है, लेकिन कभी कभी मैं जो पढ़ती हूँ मुझे याद नहीं हो पाता है, ज्यादातर चीजें मैं भूल जाती हूँ। पिछली मीटिंग में ये सवाल आया था, मुझे याद आ गया। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए मैम, मॉर्निंग 4:30 जो ब्रह्मा जी की मुहूर्त होती है ना, उस समय उठने के बाद आपका मन भी लगने लगेगा, पढ़ाई भी करिएगा और कंठस्थ भी होगा, प्रॉपर याद होगा। लेकिन थोड़ा तपस्या करनी पड़ेगी, सफलता कुर्बानी मांगती है।
सुबह उठना पड़ेगा, 4 बजे उठिए। आप ब्रह्म मुहूर्त में जो सबसे टफ टॉपिक हो, आपको नहीं समझ में आ रहा हो, आप उस टॉपिक को उठा के ब्रह्म मुहूर्त में बैठिए, आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एक दिन नहीं, रेगुलर, एक दिन से नहीं होगा, रेगुलर आपको होना पड़ेगा, रेगुलरिटी। जी सर, थैंक यू सर। भाई पहले तो सब लोग सुबह उठने का कॉन्सेप्ट ही था और सुबह बिल्कुल। लोग उठते थे, सबसे पहले पढ़ाई करते थे। अब तो सिस्टम थोड़ा बदल गया है, तो उस चीज़ को तो वापस लाना ही पड़ेगा। चलिए, और किसी का कोई प्रॉब्लम पूछ लीजिए। सभी लोग कैमरा सर, ऑन मेरा कर सवाल लीजिए, है। कैमरा ऑन कर लीजिए आप लोग अपना। आप लोग दिखते तो रहे कम से कम। चलिए, हाँ बोलिए सर बोलिए। मेरा सवाल है सर कि जैसे सर भी पढ़ाते हैं तो हम जल्दी जल्दी कुछ कुछ बोल देते हैं सर। इस पर हम समझा नहीं। कैसे टिके? सर मतलब जैसे सर पढ़ा रहे हैं कि कुछ जो कि जल्दी में हम जवाब दे देते हैं सर, कुछ अल्टर हो जाते हैं, जानते हैं सही, इस पर क्या करें? जवाब आप देते हैं, मतलब सर पढ़ा रहे हैं, आप बीच में जवाब देते हैं, ये आपका प्रश्न। सर पूछते हैं तो हम जल्दबाजी में बोल देते हैं, लेकिन हमको सही से याद रहता है, लेकिन जल्दबाजी हो जाता है हमसे, यही हो। सर ठहराव लाइए, अपने जीवन में पेशेंस रखिए। अगर कोई चीजें आपको आ रही हैं और सर पूछ रहे हैं, तो एक एक स्टेप, एक होता नहीं ठहराव। जब पानी को आपने देखा, पानी बहता है तो कभी स्थिर भी होता है, तो ठहराव लाइए, वो पेशेंस आएगा आपका। योगा, ध्यान, मेडिटेशन करिए, क्योंकि जो हड़बड़ी में होंगे ना, तो गड़बड़ी होना तय है, याद रखिएगा। तो हड़बड़ी को बचिए, इसके लिए ध्यान लगाइए, मेडिटेशन करिए, ओम नमः शिवाय, जिस तरीके से भी आप करना चाहें। ध्यान यूट्यूब पे इतने सारे योगास हैं, 5 मिनट 10 मिनट मॉर्निंग करिए। सबसे पहले सुबह उठने की आदत डाल दीजिए और सुबह मेडिटेशन करिए, ये समस्या ऑटोमेटिकली सर आपकी हल हो जाएगी। नहीं, मेडिटेशन तो बहुत ही जरूरी है, सुबह उठना भी बहुत जरूरी है आप लोगों को। बहुत। चलिए, संकोच न करिए, देखिए बार बार ये चांस नहीं मिलता, आप बहुत बिजी रहते हैं और बहुत दिनों के बाद हमने, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं पवन कुमार भागलपुर से बोल रहा हूँ सर। जी। मुझे बार बार अंदर से यह डर लगता है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये अंदर से हमेशा जो है डर बना हुआ रहता है। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप? अभी तो फिलहाल एपीओ का तैयारी कर रहा हूँ। कहाँ से आप हैं, कहाँ से? भागलपुर से हूँ सर। भागलपुर, बिहार से हैं आप। सबसे पहली बात, आप इस दुनिया में आए थे तो दुनिया में आने के क्या आश्वस्त थे? हाँ सर। आप आ गए ना सर, तो इस जंग में आए हैं, जिंदगी एक जंग है, हर कदम पर दिखाते रंग है। तो पहले ये बिलीव कर लीजिए कि आप एपीओ बन चुके हैं। मैं तो किसी सारे स्टूडेंट को बोलता हूँ, जिस दिन पेपर देने जाइए, बैठने से पहले मेंटल सेटअप 2 मिनट के लिए आंखें बंद करिए, अपने प्रभु आध्यात्म को याद करिए कि मैं आई एम ऑलरेडी सिलेक्टेड फॉर द एग्जामिनेशन, आई एम गोइंग फॉर अ सिंपल फॉर्मेलिटी। आप फॉर्मेलिटी के लिए जाए, मतलब नई चीजों को डन करने जाए, जैसे होता नहीं डील डन हो चुकी, साइन करने जा रहे हैं, इस एटीट्यूड से जाइए। आई एम ऑलरेडी। ये बिलीफ सिस्टम आएगा कैसे? पढ़ाई करके आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल से आएगा, बुक से आएगा। आप इंस्टाग्राम पे मेरी वीडियो सुनिएगा, आपको बहुत सारे सवालों के जो आप पूछ रहे जवाब ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे सर, क्योंकि जो प्रश्न आ चुके हैं इनके जवाब हम पहले ही दे चुके हैं, बट पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आत्मविश्वास प्रैक्टिस से आता है, नॉलेज से आता है, आध्यात्म से आता है, योगा से आता है, मेडिटेशन से आता है। तो ये बिलीफ सिस्टम आप पहले से ला के रखिए, यस आई एम ऑलरेडी सिलेक्टेड फॉर द एग्जाम। जब इस एटीट्यूड से जाएंगे ना, तो आपका टेम्परामेंट बहुत हाई रहेगा, आपका थिंकिंग लेवल ही बदल जाएगा। एक एग्जांपल आप लोग को दे रहा हूं, आपने क्वेश्चन पूछा, जब 2010 में सचिन तेंदुलकर साहब ने डबल सेंचुरी मारी थी, शायद आप लोग को याद होगा, ग्वालियर में, तो पहला दोहरा शतक वनडे का था। उसके पहले 4832 वनडे हुए, बट कोई डबल सेंचुरी नहीं मारा। क्या प्लेयर्स की कमी थी? लोग बिलीव नहीं कर पा रहे कि वनडे में भी डबल सेंचुरी लग सकती है 50 मैचेस में, पर सचिन साहब ने मारा। उसके तुरंत बाद वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, कॉन्वेंट्री, बैक टू बैक लगातार रन लगा। क्यों भाई? उन्होंने मिथ को तोड़ा। समझ पा रहे हैं? एक जो मिथ था कि ये हो नहीं सकता, तो लोगों को बिलीव ही नहीं था कि भैया मैं कर सकता हूं। जब ये बिलीव आ गया, यस सचिन कैन मेक अ डबल सेंचुरी, देन व्हाई आई कैन नॉट, मैं भी कर सकता हूं, और लोगों ने करके दिखाया। आप बिलीव कर लीजिए, यू आर ऑलरेडी अ एपीओ, यू आर ऑलरेडी अ जज, देन थिंग्स आर योर। चीजें आपकी हैं सर, आप राजा हैं अपने शासन के। बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग करिए। एक पंक्ति आत्मविश्वास के लिए बोलता हूं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में आग कहीं भी हो लेकिन जलनी चाहिए, आग कहीं भी हो लेकिन जलनी चाहिए। वेरी गुड। थैंक यू सर। सर मेरा सवाल है सर, आपने कितने बजे सो जाना चाहिए, कब तक चाहिए? मेरे ख्याल से आप मैक्सिमम 10 to 11, 10 तक आप सो जाइए। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है विद्यार्थी जीवन में, बस 6 घंटे सफिशिएंट, पर्याप्त है जी। सर गुड इवनिंग। मेरा नाम नेहा कौशल है, यूपी से हूँ। सर लॉ के साथ में जीके पर फोकस नहीं दे पाती। ओके, मतलब जीके में फोकस आपकी रुचि नहीं है कि आप पढ़ती हैं समझ में नहीं आता है? मतलब सर पूरा दिन लॉ पढ़ते रहो तो टाइम ही नहीं मिल पाता है फिर जीके का पढ़ने का। लॉ बहुत देर में समझ में आ पाता है। सर जीके का टाइम टेबल बता दीजिए तो क्या टाइप से पढ़े।
जी जी देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़िए मैम, ब्रह्म मुहूर्त। अभी आपने पूरी लास्ट मीटिंग सुना होगा ना, जो टॉपिक्स आपको अरुचि पैदा कर रहे हैं या टाइम नहीं मिल रहा ना, दिन बहुत बड़ा, 24 घंटे सफिशिएंट सभी विद्यार्थियों के पास वही 24 घंटे हैं। सोने के टाइम को 6 घंटे से 4 कर लीजिए, और क्या ही बोला जाए। हालांकि 6 घंटे की नींद, साइंस भी कहता है, मेडिकल साइंस भी कहता है, आयुर्वेद भी कहता है कि 6 घंटे की नींद होनी चाहिए हमारी बॉडी में। 18 घंटे आप एक्टिविटी करें, पढ़ाई करें। आप ब्रह्म मुहूर्त में सारे जटिल विषयों को सुलझा सकते हैं। जो भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक से लगता है मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पा रही हूँ, आप ब्रह्म मुहूर्त अगली मॉर्निंग में करिए, आपको एकदम रिजल्ट अच्छा मिलेगा रेगुलर। चलिए कुछ दिन करिए ये ना, फिर बताइएगा। उसके बाद दिक्कत आएगी तो हम हैं, टेंशन ना लीजिएगा। और मैं आपको जो चीज तरीका बता रहा हूँ, दिन में लोग पढ़ते हैं, मॉर्निंग में सब BLSS पढ़ लेते हैं, क्योंकि वही टफ पेपर है, बहुत लेट समझ में आता है। फिर उसके बाद DNS कॉन्स्टिट्यूशन, जब तक शाम आती है GK अगर पढ़ने के लिए बैठो तब तक नींद आने लगती है। सर देखिए टफ कुछ नहीं होता, टफ की हिंदी क्या होती है, कमजोर। जिसमें आपने कम जोर लगाया वही कमजोर है, तो जोर पूरा लगा दीजिए, वो मजबूत हो जाएगा। आपने जोर को कम लगाया ना, तभी वो जिस विषय में आप कमजोर है ना, तो जोर पूरा लगा दीजिए। 4 घंटे या 6 घंटे पढ़िए, 8 घंटे पढ़िए। अरे हम कह रहे हैं कुछ महीने कुछ साल अगर कम सोएंगे, तो अगर जीवन संवर जाएगा तो बाकी की पूरी जिंदगी में सो लेंगे, नींद को पूरा कर लेंगे। अपने आप पे पूरा फोकस कर दीजिए। अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल मैक्सिमम, मैं बता रहा हूँ, इतिहास रचने का समय 2 साल का होता है मैक्सिमम। आई एम टेलिंग यू, 1 साल में रिजल्ट आ जाएगा, बट प्रिकॉशनरी 2 साल हमने ले लिया कि किसी की गति तेज होती है। याद रखिएगा, हर व्यक्ति इक्वल काबिल होता है, बस हम बिलीव नहीं कर रहे। सभी को ईश्वर ने सेम ब्रेन देके भेजा है। अब प्रैक्टिस करके, ब्रह्म मुहूर्त मुड़ के अपनी क्षमताओं को आप बढ़ा सकते हैं, पोटेंशियल को इनहेंस कर सकते हैं। हमें लगता है हम कर नहीं सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं, जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। वेरी गुड। चलिए और बोलिए फटाफट, देखिए चांस मिला हुआ है आप लोग को, अपने अपने क्वेश्चन को फटाफट बोलिए। चलिए दीपक रानी जी, क्या प्रॉब्लम बताइए। सर मेरा नाम दीपक रानी सिंह है, मैं समस्तीपुर बिहार से हूँ। जी फिलहाल तो एडवोकेट का काम करती हूँ और बिहार न्याय मंत्री भी हूँ। सर मैं पिछले 10 सालों से कर रही हूँ तैयारी, होता भी है, मेंस भी निकलता है, प्री भी निकलता है। मैंने UPSC क्वालिफाई, ये BPSC क्वालिफाई किया है कितने बार, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इंटरव्यू बोले तो इंटरव्यू भी दिया सर, इंटरव्यू में ही सिलेक्शन नहीं हो पाता है। हमने यूपी का APO भी निकाला है, बिहार का भी निकाला है, जुडिशरी भी निकाली है, लेकिन अब कहाँ कमी रहती है हमें पता नहीं। अपना तो मैं सोच, देखिए रिटर्न एबिलिटी आपने प्रूव कर दिया। इंटरव्यू में आपके व्यक्तित्व को देखा जाता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को, क्योंकि जो शासन चलाने के लिए योग्यताएं चाहिए होती है, रिटर्न एबिलिटी तो अप्रूव्ड है। अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपका एक एक एक्टिविटी, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका जेस्चर, आपका पोस्चर, आपका आई कॉन्टैक्ट, सब कुछ नोटिस होता है। हम इंटरव्यू में मैक्सिमम लोग गलतियां करते हैं, नजरें चुरा के बात करते हैं एग्जामिनर से या इंटरव्यूअर से, तो ये बहुत गलत मेथोडोलॉजी है। हमेशा हैबिट नहीं है, मैं आई कांटेक्ट में ही मैं बात करती हूँ हमेशा, जिससे भी करती हूँ, नहीं करती हूँ तो मेरी नजर पीछे रहती है, लेकिन मैं जब बात करती हूँ तो आपसे जितने नजर भी मिला सवाल के पूछे करती हूँ। गए, आपसे इंटरव्यू में जितने भी सवाल पूछे, सभी का जवाब आपने दिया मैम, प्रॉपर सारे करेक्ट थे। हाँ दिए थे। जहाँ थोड़ी बहुत गलती हुई थी तो मैम थी तो वो बोली कि अच्छा कोई बात नहीं, उससे कोई बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब मुश्किल से 1 से 2 क्वेश्चन में ऐसा रहा होगा, बाद बाकी हमने सारा सही दिया। कितने घंटे स्टडी करती हैं मैम आप? स्टडी आवर कितना आपका? मैं फिक्स तो नहीं है मेरा, जब समय मिलती है तब करती हूँ, मेरी 2 बेटियां भी है। देखिए जब समय मिलेगा पढ़ेंगे तो सफलता मिलेगी, जब समय मिलेगा तो हम आएंगे आपके घर, बात समझिएगा। तो थोड़ा सा समय की ड्यूरेशन को बढ़ाइए, जब समय नहीं, टाइम निकालना पड़ेगा मैम, आवर्स को बढ़ाना पड़ेगा, अपने स्टडी आवर्स को बढ़ा। आप बता दी 10 सालों से आप लगी हैं, तो मुझे चीज जो समझ में आ रहा है, मेरा एनालिसिस है, आप टाइम स्टडीज को कम दे पा रही हैं, आपको टाइम और देना पड़ेगा। नो सर, उसमें भी नहीं है कमी, मुझे जैसा लगता है। कितने आवर्स पढ़ती हैं मैम आप? कितने घंटे आपकी स्टडीज हैं? आउट तो करना करते हैं, लेकिन फिर भी आता है। जी मतलब मान लीजिए जैसे ही हमको गैपिंग मिलती है हम बैठ जाते हैं। अभी तो फिलहाल मैं कोर्ट भी छोड़ी हुई हूँ और घर भी नहीं जाते हैं, अपना जो न्याय मित्र है उसमें भी नहीं जाते। अभी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस दे रहे हैं। ये कब से स्टार्ट किया? पहले तो आप कोर्ट भी जाती थी ना, आपने बताया था रेगुलरिटी नहीं थी स्टडीज में, आप रेगुलर अब हुई है प्रॉपर। सर मेरी एज क्रॉस हो गई थी तो मैं तो छोड़ दी थी पढ़ाई, उसके बाद फिर ये वैकेंसी आई तो इसमें हमको मिला लास्ट, सही समझ से मेरी लास्ट अटेम्प्ट है ये। चलिए तो आपका हो जाएगा पक्का।
मेरी शुभकामनाएं हो जाएगा। मेरा बिलीफ सिस्टम कहता है आपका हो जाएगा 100%। बस खुद पे विश्वास रखिए। आप ये सोच की जाए आपका हो चुका है, आप उस एग्जाम देने जा रहे हो, आपका हो जाएगा। जो आप कर रहे हो बेहतर कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, लक्ष्य फोकस रखिए, सब हो जाएगा। कभी कभी कुछ चीजें बिलीफ सिस्टम पे छोड़ देनी चाहिए। ऑल द बेस्ट मैम, ऑल द बेस्ट मैम। चलिए, बहुत अच्छा। और आप में से किसी का कोई क्वेश्चन? शिव कुमार, शिव कुछ पूछना है आपको? सर अभी तो हम आए हुए हैं। हेलो जी भैया, हमको पूरा टाइम हम नहीं दे पाते हैं शिक्षा पे। कभी किसी काम में व्यस्त हो जाते हैं, कभी कहीं कुछ दूसरी तरफ चले जाना हो जाता है घर के काम को लेकर के। इस पर हम प्रॉपरली पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं। जी इसको कैसे मैनेज कर ले हम? सर, ये तो आपका पर्सनल मैटर है कि टाइम तो देना पड़ेगा। अगर कोई सफलता, किसी पूजा को भी आप अनुष्ठान भी, रुद्राभिषेक भी करते हैं घर में, तो 1 घंटे 2 घंटे पंडित जी को पूजा में देते हैं ना। ये तो नहीं बोलते ना 5 मिनट दूंगा 55 मिनट कहीं और रहूंगा। उसका जब भगवान को पूरा समय दे रहे हैं पूजा के लिए, जब भोजन करते हैं पूरा टाइम, तो शिक्षा पढ़ाई को भी पूरा टाइम देना पड़ेगा आपको सर। अब वो टाइम चाहे आप रात में निकाल लें या आपका, देखिए टाइम टेबल आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जिस समय आप कंफर्टेबल हो, पढ़ाई का कोई शुभ मुहूर्त नहीं होगा। जब पढ़ने बैठ जाइए दैट इज योर शुभ मुहूर्त, आपका बेस्ट मुहूर्त है। तो टाइम रात में भी पढ़ सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग की चर्चा हुई है, मॉर्निंग तो सबको उठना ही चाहिए। 4 o'clock आप उठ जाइए, नहीं आउट चाहिए, तो टाइम निकल जाएगा। दिन पहाड़ सा लगता है जब आप सुबह 4 बजे उठते हैं, और चींटी सा लगता है जब दिन में 10 बजे उठते हैं। तो आपको पहाड़ की दहाड़ देखनी है या चींटी की चाल देखनी है, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो दहाड़ना है तो उठना पड़ेगा। सर सुबह में उठना तो 6 बजे तक हो ही जाता है, लेकिन रात में 11 बज जाती, 12 बज जाती सोने में। तो पढ़िए। अगर पढ़ाई पे मन लगा है, देखिए पढ़ाई मैंने क्या बोला, फ्लो बना है, आपको टॉपिक अच्छा पढ़ रहे हैं, तब ये नहीं कि 11 बज गया आप बंद कर दिया, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। ब्रह्म मुहूर्त उनके लिए टॉपिक उठा कि जो लोग याद नहीं कर पा रहे, उनकी रुचि नहीं आ रही, क्योंकि वो टाइम देवताओं का होता है, आप समझिए। वो एक साइंटिफिकली भी बोलूं, आध्यात्मिकता के रूप से, दोनों एंगल को टाइम अच्छा होता है। तो इस टाइम टेबल को अपने अकॉर्डिंग, बट स्टडी आवर्स को बढ़ाएं। आपने बोला समय नहीं दे पा रहे हैं, तो मेरा जवाब ये, टाइम दीजिए। क्योंकि महल बनने में मकान ज्यादा वक्त लगता है, आप महल बनाने के लिए वक्त लगेगा सर, देना पड़ेगा। और ये आपका जीवन का सपना है, ड्रीम है, तो टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, आपके इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नपी है मुट्ठी भर जमीन, आगे सारा आसमान। All sky is yours। वेरी गुड। ओके, थैंक यू सर। चलिए, बहुत सर मेरे साथ एक और इशू है। जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठता हूँ तो आंसर मुझे पता रहता है, फर्स्ट हिट मुझे जो अच्छा होना चाहिए आंसर उस पे जाता है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन के कारण जो है ना दूसरे में चला जाता है। इस पे क्या कैसे समाधान? फोकस करिए माइंड को। जब कोई क्वेश्चन का जवाब जो प्रथम दृष्टया माइंड में आता है वही करेक्ट होता है, याद रखिएगा। बाद के ऑप्शन हमेशा सेकेंडरी होते हैं। तो मन के लिए मेडिटेशन करिए, स्थिरता लाइए। एग्जाम के प्रेशर को हैंडल करने के लिए एक ही रास्ता जो मुझे लगता है, आप जितना ज्यादा मेडिटेशन करेंगे, पढ़ाई को गहराई से पढ़ेंगे, उतना पेशेंस आएगा। एग्जाम में जाने से पहले 5 मिनट का एक शांत, जैसे हम लोग जाते थे, मैं अपने टाइम में बताऊं आपको, तो प्रभु से 5 मिनट प्रार्थना करके जाते थे, आंख बंद करके, किसी से कोई वास्ता नहीं, वो इसको ध्यान बोलते हैं सर। 2 मिनट या 5 मिनट जो भी उसमें जाने लगो, हम ये नहीं कहते 1 घंटे का ध्यान लगाना। 2 मिनट आप अपने आराध्य को, प्रभु को आंख बंद करके स्थिर माइंड से आते, यू विल फाइंड द फैंटास्टिक रिजल्ट। मैं आपको बताऊं, सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट जो भी सुविधाजनक हो आप करके देखिए, आपको बहुत रिलैक्स लगेगा। क्योंकि स्टडी हम सब करते हैं, हम सब नर्वस हो जाते हैं। नर्वसनेस से बचने के लिए ध्यान, मेडिटेशन ही रास्ता है। थैंक यू सर। हो गया आप लोग का? कोई और किसी को पूछना है? चलिए, देखिए आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, और जो जो बातें आप लोग के साथ डिस्कस किया गया उसको कोशिश करिए अपने जीवन में आप लोग उतारिए। देखिए, बीच बीच में अगर कोई एक्सपर्ट्स आप लोग को कोई चीज़ बताते हैं तो उससे क्या होता है, एनर्जी आ जाती है। बाकी तो डेली का रूटीन सब लोग करते ही रहते हैं। जैसे क्या होता है, दूध पीते हैं, अगर उसमें बॉर्नवीटा डाल देते हैं या कुछ और डाल देते हैं तो ताकत और बढ़ जाती है। तो एक्सपर्ट्स को केवल मिलने का सौभाग्य यही होता है कि हमारे जीवन में खाद पानी और आ जाती है, एनर्जी और आ जाती है, उसको हम लोग, लेकिन वो तभी होगा जब उसको हम फॉलो करें। जो जो बातें अभी डिस्कस की गई उसको आप लोग फॉलो करिए। और कल ये आप लोग को रिकॉर्डेड वीडियो भी सेंड हो जाएगा। आ चूँकि टाइम ओवर हो गया है, फिर आप इसको 2 बार 3 बार देखिएगा रिकॉर्डेड वीडियो। तो उससे ये होगा, जब कभी आपको घबराहट लगे, चिंता लगे, तो क्या करिए, इस वीडियो को चला लीजिए, थोड़ा सा आप क्या हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे। और देखिए, जो
प्रश्न हम भी आप लोग को बताते रहते हैं। जैसे दिमाग में, जैसे पवन ने कहा, दिमाग में आता है कि मेरा नहीं होगा। अच्छा, इससे कोई फायदा हो बताओ? अगर हम ये सोच ले मेरा नहीं होगा तो कोई फायदा हो तो बताओ। आपको ये सोचना है कैसे नहीं होगा, आपको ये सोचना है कैसे नहीं होगा। तो जब आप ये सोचोगे मेरा कैसे नहीं होगा तो आपके अंदर एनर्जी बढ़ जाएगी। और जब आपने हथियार डाल दिया, आपने ये सोच लिया कि मेरा नहीं होगा, तो ना कोई टीचर, ना कोई गार्जियन, कोई आपको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप ही ने हथियार डाल दिया। तो कभी भी जीवन में ध्यान रखिएगा, ये तो कंपटीशन है। अभी आपने सोचा दिल्ली में एक जज साहब ने सुसाइड कर लिया, सुना होगा आप लोगों ने, ठीक ना, और ज़्यादा एज नहीं थी। तो अगर ये यही समस्या है कि सोसाइटी ही समस्या है, तो हम तो समझते हैं कि हर व्यक्ति फिर सुसाइड कर ले। आज मान लीजिए बंगाल में दूसरी सरकार आ रही है, तो पहली वाली सरकार क्या करे? सुसाइड कर ले, हम हार गए। तो देखिए, हारना, जीतना, निराशा, ये सब जीवन के एक एक जो है अंग होते हैं। तो कभी भी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कभी हम लोग को असफलता मिलती है, अभी आप लोग को हम शक्ति दुबे का बता रहे थे, इलाहाबाद की लड़की जो IAS में टॉप की। सोचिए, जब वो 4 बार उनका प्री का एग्जाम नहीं हुआ, कितना उनको कष्ट हुआ होगा। पहली बार प्री नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, एज बढ़ती जा रही है, ठीक है। फादर के पुलिस में थे, सिंपल, कोई ऐसा भी नहीं था, बहुत बड़े घर की लड़की थी। तो उनके ऊपर क्या बीता होगा? अगर वो हथियार रख देती तो क्या आज पूरे भारत में चमकती? आज क्या है कि वो IAS में टॉप की, पूरे भारत में उनका नाम हुआ, परिवार का नाम हुआ, इलाहाबाद का नाम हुआ, उनका नाम हुआ, सबका नाम हो गया। तो देखो, हथियार रखना, घबराहट लाना, अगर घबराने से कोई चीज होती हो तो आप और घबराओ, 10 गुना घबराओ। तो कभी भी निराशा नहीं लानी। इसलिए आप लोग सकारात्मक सोच रखिए। और अब आप लोग का एग्जाम है, कुछ लोगों का 15 जुलाई को बिहार का APO का एग्जाम है। जो लोग UP क्वालिफाई किए उनका 28-29 जून को मेंस है। 30 मई को बिहार की जुडिशरी है। यानी जो भी एग्जाम आप लोग का है, पूरी ताकत से दीजिए, पूरी मेहनत से दीजिए, और सब कुछ करिए, ऑनेस्टी से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, दिखाने के लिए मत पढ़िए। और आप लोग बड़े हैं, समझदार हैं, आपसे ज़्यादा आपके बारे में कोई नहीं सोच सकता। तो ये सब चीज़ों को करिए, और जो बातें आज आपको विष्णु जी ने बताई है उसको जरूर जीवन में उतारिए। क्योंकि देखिए, जब तक जीवन में नहीं उतारिएगा तब तक जीवन आपका निखर नहीं पाएगा। करिए, और फिर कभी ज़रूरत होगी, जैसे भास्कर तो हम समझते हैं दूसरी बार मिल रहे होंगे, ठीक है, पिछले बार भी आप पिछले बार भी थे, तो फिर कभी ज़रूरत पड़ेगी, फिर आपसे रिक्वेस्ट किया जाएगा, फिर आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आज आपको लोगों के साथ बहुत अच्छा सेशन भी था। विष्णु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने स्वीकार कर लिया परीक्षा रिफ्रेशर में आने के लिए। और ये हमारे संस्थान के लिए गर्व की बात है कि आप जैसे लोग बीच बीच में आते रहते हैं, तो संस्थान के विद्यार्थियों का और सर ऊंचा हो जाता है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं सभी समस्त विद्यार्थियों को, और मुझे लगता है आप सभी बहुत जल्द अपने मंजिल पहुंचने वाले हैं, ये मेरा आभास है। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, आप सभी, एक पंक्ति से बोलूंगा कि किस्मत के भरोसे नहीं बैठने वाले हैं हम, हालात को नहीं कोसने वाले हैं हम, न रुकेंगे न थकेंगे, एक नया इतिहास लिखने वाले हैं। लगा दो जुनून सारा, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।